प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ हस्तियां हमारी हिस्ट्री में ऐसी हुई हैं जिन्होंने वक्त के धारे को मोड़ दिया है। उन्हीं में से एक महान शक्ति हमारे मुर्शिद-ए आज़म भी थे। ऐसी हस्तियां नई ट्रेडिशंस बनाती हैं। उनसे पहले यह तरीका था कि शिष्य खुद गुरु की तलाश में जाया करता था, मगर मिस्टिसिज्म में बहुत से पैराडॉक्सेस हैं। आम तो कायदा ये है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन कभी कभी कुआं भी प्यासे के पास आता है। जब हमारे मुर्शिद-ए आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की आंखें पहली दफ़ा बाबा जैमल सिंह जी महाराज की आंखों से दो चार हुई, तो वो लव एट फर्स्ट साइट का मामला था। वो ऐसा मामला था कि मैं तो हो जाता हूं गुम जलवाए जानाना में, यार बता कैसा है वो, तूने तो देखा। उसके बाद बाबा जैमल सिंह जी महाराज जैसा मुर्शिद-ए कामिल और संत सावन सिंह जी महाराज जैसा मुरीद हो, तो फिर रूहानियत की मंजिलें तय करने में देर नहीं लगती। तो पहली तो ये नई ट्रेडिशन हुई हमारे मुर्शिद-ए आज़म के वक्त में। तो और दूसरी ट्रेडिशन जो हुई वो ये हुई कि हुजूर से पहले जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने नाम दान की वर्षा की है, मगर उनसे सिर्फ चंद 100 आदमी या चंद हजार आदमी ही फैज़याब हुए। हुजूर की ऐसी बख्शिश थी कि पहली मर्तबा इंसानी हिस्ट्री में लाखों और करोड़ों की तादाद में इंसान रूहानियत से फैज़याब हुए। जब हमारे मुर्शिद-ए आज़म का वसाल-ए हक हो गया, जब वो ज्योति जोत समा गए, तो मैं उससे एक दिन बाद डेरे में पहुंचा, तो मुझे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ये हुक्म दिया कि मैं जाके डेरे के रिकॉर्ड से चेक करूं कि हजूर ने कितने लोगों को नाम दिया है। तो वहाँ चेक करने पे ये मालूम हुआ कि रिकॉर्ड के लिहाज से हुजूर ने 1,25,376 लोगों को नाम दिया है। तो हुजूर पुरनूर फरमाने लगे, दर्शी ये तो उनका नंबर है जिन्हें उन्होंने खुद अपनी ज़बान मुबारक से नामदान बख्शा। इससे कहीं ज़्यादा वो नंबर है जिन्हें उन्होंने अपनी लगाए कर्म से और ट्रांसफरेंस ऑफ थॉट से रूहानी दाद बख्शी है। तो ये दूसरी
ट्रेडिशन थी जो उन्होंने शुरू की और ये अब बढ़ती चली जा रही है। मैंने इसके मुतल्लिक एक शेर कहा था कि बतौफ़े शम्मे नूर अफ़शां सफ़े परवाना मिया है और हजूम में सरफरोशां बट दरे जानाना मिया है। ये जो हजूम में सरफरोशां की बात थी, उन लोगों की बात कि जो अपने हाथ पे तो सर रख के लाते थे और अपनी मुट्ठी में दिल बीन के लाते थे, ये हमारे मुर्शिद आज़म थी शुरू, और उनके जीवन से हम बहुत सबक सीख सकते हैं। वैसे तो इन हस्तियों के पास अगर हमें रहना नसीब हो तो हम हर लम्हा, हर घड़ी, हर मिनट कोई ना कोई नई बात सीखते हैं। लेकिन वो शहंशाहों के शहंशाह भी थे और फकीरों के सरताज भी। तो वो इतने हसीन और जलील थे तो मुझे बहुत खुशनसीबी हासिल हुई है उनके साथ दौरे पे जाने की कि हम जिधर भी जाते थे यही बोलते थे कि ये महाराजा कहाँ से आए। और वो पहली हस्ती थी कि जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन की है। उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें सब धर्मों के ग्रंथ, और उन्होंने बहुत से ऐसे धर्मों के ग्रंथ जो कि अभी शाया नहीं किए गए थे, उन्हें मख्फी रखा गया था, उन्हें कर्मी नुस्खों की सूरत में लिखवा कर अपनी लाइब्रेरी में लिखवा दिया। उनमें पानामी मत के कुछ ग्रंथ थे और उस वक्त हमारे हजूर पुनूर संत कृपाल सिंह जी द्वारा एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ लिखा, उसका नाम है गुरमुख सिद्धांत। और जितनी खूबसूरती से सब समुदाय की तालीम का निचोड़ गुरमुख सिद्धांत में पेश किया गया है और कहीं पेश नहीं किया गया। ये एक यूनिक किताब है। इसी तरह से फतुहात मक्की की बात चली तो बहुत तलाश की गई और हिंदुस्तान भर में नहीं मिली, ईरान में नहीं मिली और जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें नहीं मिली। आखिर में वो मिस्र से मिली और वहाँ से मंगवा के उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में भरा। तो वो फरमाया करते थे कि आप जितने धर्म ग्रंथ हैं सबका बराबर सत्कार करो, जितने धर्म महात्मा हैं उन सबको बाकायदा इज्जत दो और जिस धर्म में रहते हो उस धर्म में रहो। उन्होंने हमें पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता बताया है। ये नहीं बताया कि हम दुनिया को छोड़ दें, कि हमें इस दुनिया में रहना है, दुनिया के सारे काम पूरे करने हैं। और ये दुनिया के सारे काम पूरे करते करते जो जिंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, हर वक्त इस पे ध्यान देना चाहिए। वो बताया करते थे कि हम अपने माँ बाप की तरफ फर्ज रखते हैं, सोसाइटी की तरफ फर्ज रखते हैं
अपने मुल्क और कौम की तरफ फर्ज रखते हैं और इससे ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे और कॉस्मिक लेवल पे भी हमारे फर्ज हैं। तो हमें दुनिया के भी जितने काम हैं वो बहुत उम्दा तरीके से करने चाहिए और इसके साथ साथ रोज बाकायदगी से अपने मुर्शिद की हदायत के मुताबिक भजन सिमरन करना चाहिए। तो ही बिलीव्ड इन हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कि ये जो दुनिया है इसमें भी हम हर काम में कामयाब रहें और जो सबसे बड़ा ध्येय है हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलने का, किसी वली अल्लाह के कदमों में पहुंचकर उसकी बख्शिश लेने का, उससे नामदान लेने का, जीते जी मरने की विद्या सीखने का और फिर उसकी छत्र छाया में रूहानी मंडलों में प्रवास करके पहले अपने गुरु में लीन होने का और फिर जाके प्रभु में लीन होने का, इसे हम पूरा करें। इन दो स्टेजेस को सूफी फिलाफिल शेख की और फिलाफिल्ला की स्टेजेस कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर हम इस स्टेज में पहुंचें तो फिर जब हम आते हैं तो हम प्रभु का प्रेम अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम है। प्रभु को मिलने का रास्ता भी प्रेम का है और हम भी प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम हैं। इसीलिए उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया है सारी दुनिया से। दशमेश पिता ने कहा है, साज कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया। तो यही उनकी तालीम थी कि हम सबसे प्रेम करें, सारे इंसानों से भी नहीं, सिर्फ हैवानों से, परिंदों से, कीड़ों मकोड़ों से और जितनी भी ये सब्जियात हैं उन सब से, हर फूल से, हर कली से और हर जर्रे से। और वो खुद प्रभु रूप थे और जो इनके चरणों में पहुंचता था उसे भी वो ये जो विश्व प्रेम की दौलत है नसीब कर देते थे, ताकि वो भी चारों तरफ ये लव जो प्यार है ये चारों तरफ फैलाए। वो फरमाया करते थे कि मैंने नूर की इतनी टार्ची जो हैं वो तो जला दी जितने लोगों को मैंने नाम दिया। अब अगर इनमें से आगे हर एक 10-10 भी और टार्ची जलाए तो धीरे धीरे ये खुदाई नूर इतना फैलेगा कि सारे कुर्रे को हमारे, बल्कि बाकी कुर्रों को भी अपने हाथ में ले लेगा। तो उनकी तालीम यही थी कि जुनून तलाश करे, जुल्मत खरीद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो उन्होंने हमें प्यार का, मोहब्बत का ये रास्ता दिखाया है। और उनकी तालीम तो सबके लिए थी कि तेरा नगमा नूर बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत के नाम है। और वो हमें यही बताते थे कि भाई गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है और चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। और हम जो खुश नसीब हैं जो उनके चरणों में बैठे हैं, उनमें से हर एक यही कहता है कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है। तो उन्होंने विश्व प्रेम की तालीम दी और जितनी भी रूहें प्रभु को मिलने के लिए तड़प रही थी, बिलक रही थी, सिसक रही थी, उन सबको नामदान की बरकत दी। और फिर उसे जीते जी मरने की विद्या सिखाकर अपनी रहनुमाई में उन्हें
तारों, चांद, सूरज से ऊपर ले जाकर अपने दिव्य स्वरूप की बख्शिश की और इसके बाद अपनी जानमाई में उन्हें सूक्ष्म कारण देशों से ऊपर जाकर उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि जहाँ असली अमृतसर है, जहाँ असली मानसरोवर है, असली सचष्मा कौशल है, असली फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। और वहां जब आदमी अमृत पीता है तो सब बलाइश उसकी दूर हो जाती हैं और उसे पहली दफा ये प्रतीत होता है कि मेरी जात वही है जो प्रभु की जात है। और वहां जाकर वो सोहम पुकार उठता है और उसके बाद फिर ऊपर की जितनी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, चेतनता के जितने कोने हैं उनमें से गुजार कर सचखंड में पहुंचा देते थे और उसके बाद उस आखिरी मंजिल में पहुंचा देते थे कि जहां पहुंचकर आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो जाता था। वहां सरसारी सरसारी है, मस्ती मस्ती है, खुशी खुशी है और वहीं जाके हम अवधि होते हैं, वहीं जाकर हम लाफानी होते हैं, जावेदानी होते हैं, इटर्नल होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। और जहाँ पे जाकर 84 लाख जियाजून का फिर चक्रव्यूह नहीं रहता है। तो उनका मार्ग जो था, जिसे पॉजिटिव मिस्टिसिज्म के नाम से मैं पुकारता हूँ, वो यही था कि भाई अपनी किस्त करो, हक हलाल की रोजी कमाओ, उसमें से जितना कम से कम अपने पे खर्च जरूरी है वो करो, बाकी जो है उससे प्रभु की मखलूक की मदद करो। हमारी ज़ुबान में ऐसी मिठास होनी चाहिए कि अगर कोई दुनिया का जख्म खुर्दा हमारे पास आ जाए तो हमारी बातें उन पर मरहम का काम करें। ये खुद बहुत विनम्र होते हैं। अगर आपने ह्यूमिलिटी की, नम्रता की अगर कोई तस्वीर देखनी हो तो आप किसी ऐसे महापुरुष के दर्शन कीजिए। और सेवा के तो वो पुंज होते हैं, अपना सारा वक्त खल्क़ खुदा की वो खिदमत करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिंदगी का सबसे बड़ा जो ध्येय है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन का, वो इसी जन्म में हमको बख्श देते। हमारे मुर्शिद आज़म वो बांगे दहल कहा करते थे कि अगर मुक्ति मरने के बाद मिलनी है तो मैं इसे दूर से सलाम करता हूं। वो तो उसी मुक्ति को मानते थे जो हमें इसी उम्र में, इसी जिंदगी में मिले। और वही अपनी नज़्ज़े जां फिजा से हम सबको निहाल करते थे और हमारी जो दुनिया भी संवार देते थे और अगली दुनिया भी संवार देते थे। आज के दिन जब मैं एक दर्द, एक टीस अपने सब उन भाइयों में और दूसरों में भी देख रहा हूं कि जिन्हें उनके चरणों में बैठना नसीब हुआ, जिन्होंने उनसे नामदान लिया। हुजूर ने फरमाया था कि आपके ये जो रूहानियत की धारा चली है ये बहुतों का उद्धार करेगी। और यही हम कह रहे हैं, क्योंकि एक वली अल्लाह का कहा हुआ खुदा का कहा हुआ होता है। रोज उनका मिशन बढ़ रहा है।
आज ये वक्त आ गया है कि दुनिया का पत्ता पत्ता सावन सावन पुकारा, और हमारा सबको यही फर्ज है कि हम उनकी तालीम पे चलें ताकि हम में से उनकी बू बास आए। तो हमारा करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि मुर्शिद आज़म और हुज़ूर पुरनूर की बू बास हम में से आए, और फिर लोग पूछें कि भाई ये बख्शिश आपको कहाँ से मिली है, और फिर हम बताएं कि वो कितने महान हस्तियाँ थी। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें ये ताकत दें, ये तौफीक दें कि हम खुद उनकी तालीम पर चलकर उस आखिरी मंजिल पे पहुँच जाएं कि जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है, और फिर हर वक्त उन्हीं के प्यार की जो रेडिएशन है, क्योंकि रूहानियत का मार्ग जो है इश्क का मार्ग है, और अगर रूहानियत को हम एक लफ्ज़ में बयान करना चाहिए तो वो है इश्क, वो है मोहब्बत, वो है प्रेम, वो है मिस्टिक लव। तो हमें वो जो विश्व प्रेम है वो बख्शें ताकि हम उनकी रूहानियत की और प्रेम की जो शुआएं हैं अपने छोटे छोटे पैमाने पर चारों तरफ बखेर दें। और ये जो हमारी दुनिया है ये सारी की सारी रूहानियत से ओत प्रोत हो जाए, और हर तरफ सुख, हर तरफ शांति हो जाए। वो शांति के अलंबरदार थे, वो प्रेम के अलंबरदार थे। मैं एक किस्से पे ख़त्म करता हूँ कि अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, अमन की बात चले, प्यार का पैगाम चले, बात जब चल ही पड़ी, सुबह चले शाम चले, और छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साकिया जाम चले जाम चले जाम। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं
हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।